भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो अपने प्रचार में जी जान से जुट गए हैं। तो दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्ष माना जाता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का, वहाँ टिकट को बंटवारे को लेकर ही असमंजस बना है। कभी अखिलेश यादव किसी को टिकट देते हैं, किसी का काट देते हैं, फिर होल्ड कर देते हैं, फिर किसी और को टिकट दे देते हैं। मेरठ में भी पहले भानु प्रताप सिंह एडवोकेट को टिकट दिया गया, उन्होंने पर्चा खरीद लिया तो उनका टिकट कैंसिल करके अतुल प्रधान को टिकट दे दिया। अब खबर यह है कि अतुल प्रधान को भी होल्ड कर दिया गया है। मुरादाबाद की घटना हम सब ने देख ली। पहले एसटी हसन को, जो पहले के सांसद थे, वर्तमान सांसद हैं, उनका टिकट काट कर जब वो नॉमिनेशन कराए तो रुचि वीरा को अचानक से दे दिया। इस तरीके के जो असमंजस की स्थिति है, क्या अखिलेश उलझ गए हैं? क्या चुनावी गणित उन्हें समझ में नहीं आ रहा या फिर कुछ और है पर्दे के पीछे? मेरे साथ यहाँ तमाम लोग हैं, वो भी ये हैरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि ये टिकट किसका नॉमिनेशन फाइनल होने तक, सिंबल मिलने तक अतुल प्रधान का ही टिकट बना रहेगा या कोई और नया कैंडिडेट आएगा। इस्लाम भाई, जो अखिलेश यादव ये कर रहे हैं तो मुसलमान तो बड़ी पशोपेश में है इस समय कि अखिलेश के पास या तो कैंडिडेट नहीं है या कोई विज़न नहीं है। देखिए, मुसलमान बिल्कुल पेशो पेश में नहीं है। मुसलमान तो इंडिया गठबंधन को वोट देने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन ये बात सही है कि टिकटों को लेकर जो ये सब चल रहा है ये ठीक नहीं है। इससे कहीं ना कहीं लोगों में असमंजस है। लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों की स्थिति क्लियर है। वो इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में वोट देकर विजयी बनाने का काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर अगर कोई गठबंधन दे रहा है तो वो इंडिया गठबंधन दे रहा है। तो कैंडिडेट टक्कर तो देगा जब ना, जब देखो बीजेपी को आप देखो, प्रधानमंत्री रैली कर गए, खुद मुख्यमंत्री यहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन कर गए। पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक 12 जगह मुख्यमंत्री प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं। अभी तो विपक्षी एक रैली तक नहीं, अभी नॉमिनेशन तक नहीं हो पा रहा, टिकट फाइनल नहीं हो पा रहा। ये बात सही है कि वो प्रचार में उनसे पीछे हैं, लेकिन उसके बाद भी वोटर चूंकि मन बना चुका है कि इंडिया गठबंधन को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी के जो बुरे कार्य हैं वो लोगों के सामने हैं। जो रोजगार का मामला था और जो नौकरियों का मामला था वो कुछ नहीं दे पाए। युवाओं को केवल लाठियां मिली सड़कों पर, उसका बदला लोग लेंगे। वोट इंडिया गठबंधन को ही पड़ेगा, चाहे आखिरी दिन नॉमिनेशन हो, चाहे घंटे पहले नॉमिनेशन हो। इंडिया गठबंधन पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीत के जाएगा। जीत के जाएगा ये उम्मीद है। कैंडिडेट कोई कैंडिडेट से नहीं फर्क पड़ता, लोगों को पार्टी देखनी। अच्छा, अतुल प्रधान की पत्नी जब लड़ी मेयर के चुनाव में तो मुसलमानों ने तो AIMM को चुन लिया था। अब अगर फिर से अतुल प्रधान को जब देख लिया उन्होंने मेयर में ये हाल रहा, तो फिर उसे टिकट देने की क्या आपको लगता है, क्या ऐसी मजबूरी अखिलेश की रही? देखिए, वो लोकल चुनाव था। लोकल चुनाव में और सेंटर के और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत फ़र्क होता है। इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक टिकट देने की बात है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं, योगेश वर्मा अतुल प्रधान से बेटर उम्मीदवार होंगे, क्योंकि उनकी बिरादरी का ज़्यादा मत है इस लोकसभा में। और चूँकि चुनाव जात बिरादरी के नाम पर होता है, इसलिए योगेश वर्मा को मेरठ से टिकट मिलना चाहिए हमारी सोच के अनुसार। आपका क्या कहना है मनोज? मेरा कहना तो यह है, जब कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं, अगर लेट हो गए तो लेट ही हो जाते हैं। ये नुकसानदायक निर्णय है अखिलेश जी का। तत्काल उन्हें जल्दी से अपने घोषित करने चाहिए। वैसे तो चुनाव साफ पड़ा, किसी को लड़ा लो, कुछ लड़ा लो। यहाँ तो बीजेपी और NDA, जयंत चौधरी के आने के बाद से पश्चिम उत्तर प्रदेश के समीकरण सब बदल गए हैं। इनके आने से सब बदल गया। तो क्या ऐसा लगता है कि जयंत के साथ छोड़ जाने के बाद अखिलेश थोड़े दुविधा में, परेशानी में, कैंडिडेट चयन को लेकर उनका विजन साफ नहीं हो रहा, बार बार वो बदल रहे हैं? वो पहले से ही दुविधा में है भाई। बिना बैठाए जयंत को अपने पास बैठाए, क्या दी 5 सीट देंगे, 3 अपने लड़ाओगे, ये दुविधा ही तो थी। इसी दुविधा की वजह से जयंत चौधरी खुद ही कह रहे हैं कि इनकी ट्रेन रुकी पड़ी है, कैसे चलेगी। इसी वजह से ही तो चौधरी साहब चले गए। जब ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, कोई आंदोलन नहीं कर रहे, कोई मीटिंगें नहीं कर रहे इंडिया गठबंधन की, तो कहाँ से चलेगी, कहाँ से जीत पाएंगे? इसी असमंजस को देख के चले गए वो। आपका क्या मानना है कि अखिलेश क्यों ऐसा बार बार टिकट बदल रहे हैं, या क्या पैतरा है उनका? ये हार का डर है इसलिए बदल रहे हैं। उन्हें पता है हार निश्चित होनी है। ये तो थोड़ा टाइम बिता रहे हैं, कभी अतुल के नाम पे, कभी योगेश के नाम पे, कभी रफ़ीक अंसारी के नाम पे। किसी को भी टिकट दे दो तो बिल्कुल हार निश्चित है इनकी। एक तरफा यहाँ बीजेपी का काम होने वाला है। NDA गठबंधन यहाँ एक तरफा जीतेगा, एक तरफा जीत होगी। अगर यहाँ योगेश वर्मा जैसा कोई प्रत्याशी आता है जो दलित मुस्लिम समीकरण साध सके, तो फिर क्या लगता है कहीं कोई कंपटीशन है? नहीं, चुनाव तो होगा, चुनाव तो होना भी चाहिए, लेकिन जीत हमारी निश्चित है। एक तरफा जीत होगी NDA गठबंधन की। योगेश आ जाओ या अतुल आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका क्या मानना है कि ये जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बार बार टिकट बदल रही है, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, नोएडा, ये क्या खेल समझ में आता है? ये कुछ नहीं है, समाजवादी की पूरी बौखलाहट है। बार बार टिकट पलटने का मतलब यही है कि इन्हें कुछ समझ आना बंद हो गया। अब मुख्यमंत्री जी ने रैली कर दी, प्रधानमंत्री जी ने रैली कर दी,
अब बिल्कुल क्लियर है कि मेरठ में बीजेपी की बिल्कुल सरकार आ गई है। और बात रही वेस्ट यूपी की, वेस्ट यूपी में बाबा का पूरा जलवा चलेगा, मोदी जी का पूरा जलवा चलेगा, 400 पार होंगे। इसके अलावा आपको क्या लगता है भाई? मेरी राय भी यही है, जो मेरे साथी हैं उनकी राय, कि भारतीय जनता पार्टी को एक एज है। उन्होंने अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है और पूरे अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, कहीं भी उन्होंने एक भी सीट पे अपना प्रत्याशी बदला नहीं है। अखिलेश यादव जी ने अपने कम से कम 8 कैंडिडेट बदल दिए हैं। नोएडा में नागर जी की जगह अवाना जी को दिया, अवाना जी को हटा के फिर नागर जी को दिया, यहाँ से पहले मेरठ से भानु प्रताप जी को दिया, उसके बाद अतुल प्रधान जी को दिया। अब सुनने में आ रहा है बागपत से भी मनोज चौधरी जी को हटा के जो है अमरपाल शर्मा जी को दे दिया। पहले मनोज चौधरी जी का नाम चल रहा था। तो जनता में एक भ्रम की स्थिति तो होती ही है और निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। शुभम, क्या लगता है ये क्या बीजेपी के इतने प्रचंड उसमें अखिलेश कुछ होपलेस हो गए? देखिए, कन्फ्यूजन की इस स्थिति से कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस करता है। अब आम आदमी तो यही सोचेगा कि भाई इस समय जो ये अखिलेश यादव जी का निर्णय रहा है, या तो फिर एक बार ही अपना टिकट घोषणा कर दें, अलग अलग टिकट बदलना, अब इसका करना अब उसका करना। इससे कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, पार्टी को नुकसान होता है और मुझे लगता है इससे सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तुरंत इसे निर्णय लेना चाहिए समाजवादी पार्टी। देखिए, सभी लड़ाइयाँ टोटे में सब लड़ाई होती है। कार्यकर्ता से जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश संगठन तक सड़क पे काम कर नहीं रहा है तो फिर तो ऐसा ही होगा। इसका नुकसान तो जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन को होगा ही। अतुल प्रधान के टिकट होने से क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की अंदरूनी फूट फिर से बाहर आएगी? मुझे लगता है अतुल प्रधान जी का टिकट होने से लगता है कि अब की बार अतुल प्रधान जी जमुना पार कर जाएंगे और ये राजनीति का इनका आखिरी चुनाव होगा। हाँ, और इस तरह की जिद की हर टिकट मुझे ही चाहिए, हर टिकट मुझे ही चाहिए या मेरी पत्नी को चाहिए, ये सोच मेरे हिसाब से गलत सोच है। पार्टी की सोच नहीं है। ये पार्टी की सोच नहीं है और पार्टी को आगे बढ़ाने की सोच भी नहीं। काफ़ी लोग हैं और लोग हैं जिनका नंबर आना चाहिए, जिन्हें मौका मिलना चाहिए, उन्हें लोकसभा लड़नी चाहिए। अब यहाँ पे योगेश वर्मा एक मजबूत नाम है। आज हर चौराहे पे, हर गली पे, हर नुक्कड़ पे योगेश वर्मा का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि योगेश वर्मा एक कद्दावर दावेदार है और वो ही भाजपा के दावेदार को टक्कर दे सकते हैं। पिछली बार उन्होंने मेयर का चुनाव अपनी पत्नी को जिताकर इस बात का जीता जागता सबूत दे दिया है। भाई, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के समूह का एज जो है वो भाजपा को मिल रहा है? हाँ जी, देखिए अखिलेश यादव की बुखलाहट तो यही जयंत चौधरी के आने से एनडीए मजबूत हुआ है और हमारा मानना ये है कि एनडीए गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करेगा। लेकिन ये बात भी आपकी सत्य है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बुखलाहट तो कर रहे हैं। योगेश वर्मा को टिकट मिलना चाहिए। यहाँ से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में केवल 2 सीट मेयर की आई थी, मेरठ और अलीगढ़ और महाराष्ट्र तक सामना जो मुख्य पत्र है उसमें बाकायदे छपा था कि मेरठ में हाथी सिंघाड़ा। तो ऐसा नहीं है। योगेश वर्मा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत कार्यकर्ता है। मेरा अपना मानना यह है कि टिकट उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि इस लोकसभा में काफ़ी वोट दलितों की है। मेरा अपना मानना यह है कि अखिलेश यादव की ये बुखलाहट बार बार हार का बयां कर रही है, बार बार हार का बयां कर रही है। सर, क्या पूरा नाम लिखिए? जी, पूरा नाम? राम नागर। राम नागर जी, अखिलेश यादव बार बार जो टिकट बदल रहे हैं उससे आपको क्या लगता है कि चुनाव में ये सही संदेश जा रहा है? जैसे यहाँ भानु प्रताप को दिया, फिर बदल दिया, अब अतुल को दे दिया, पता लग रहा है अतुल का भी होल्ड कर दिया, मुरादाबाद में एसटी हसन का, बागपत में भी, नोएडा में भी, इस तरीके से। ये अखिलेश जी की पॉलिसी है, उनकी अपनी जो है का नाम, उन्होंने पहले देख लिया कि बीजेपी जो है किन किन कैंडिडेटों को उतार रही है, जो का नाम उन्होंने उनके जो है का नाम सापेक्ष में जो का नाम अपने उसी हिसाब से जो कैंडिडेट जो है का नाम चेंज किए हैं। ये क्या पॉलिसी है? ये पॉलिसी उनकी है, उन्होंने देख लिया कैंडिडेट किस प्रकार का जो का नाम। गुगली मार रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कहीं गुगली से हिट विकेट तो नहीं हो? अब देखो तो समय बताएगा। भाई, ऐसा है कि अतुल की पत्नी को मेयर में टिकट दिया था, जो मुस्लिम वोट बैंक उनकी मानी जाती थी वो उठ के पतंग उड़ाने चली गई सारी। तो समय है बात का। तीसरे पे आ गए। हाँ, समय है जी बात का। तो अब इस बार चुनाव बढ़िया लड़ जाएंगे? हाँ, टक्कर होगी मेरे हिसाब से तो जो का नाम। गुजरों की वोट मिलेगी? गुजरों की तो मिलेंगे, जब उनकी भी ना मिलेंगे तो मिलेंगे किसी से। लेकिन बात तो मुस्लिम वोटों की। मुस्लिम वोट भी जो का नाम करीब उन्हीं की तरफ जाएगा। मेरा मानना। MIM से योगेश शर्मा आ गए, बागी हो। योगेश वर्मा भी अच्छा चुनाव लड़ेगा। नहीं, वो अच्छा उससे आगे MIM से अगर आ गया तो जो का नाम फिर और घाटा हो जाएगा, फिर बीजेपी एक तरफा ही जीत जाएगी जो का नाम। तो फिर पहले ही क्यों नहीं दे दिया? वो टाइम वे जाने, उन लोगों तो नेता का काम है तो भाई किसको दे रहा किसको नहीं दे रहा। कार्यकर्ताओं की बात आप लोगों की सुनते नहीं अखिलेश? ना, हमें कोई मतलब नहीं। अखिलेश से इस बात का कोई सुने ना सुने, जो कार्यकर्ता का कोई मतलब नहीं इस बात से। जो तो नेता कोई भी नहीं मानता किसी की, अपनी मानते हैं सब। तो कार्यकर्ता की कौन सी पार्टी का आदमी सुन रहा बताओ?
तो ये दुख भी है कि आप लोगों की नहीं सुनी जाती समाजवादी। समाजवादी हमारा कोई मतलब नहीं है, समाजवादी का हमारा कोई लेना देना नहीं है इस बात का। भाई क्या नाम है? मेरा नाम सर आयुष है। आयुष, तुम्हें क्या लगता है युवा होके कि अखिलेश यादव जिस तरीके से टिकट बदल रहे हैं? सर आप बात करेंगे, आ जाओ आगे। सर मेरा कहना यह है, जैसे हम इस उम्र में है तो युवा ज़्यादातर शिक्षा पर गौर करता है, और जो भी पार्टी आई हुई है अभी तक शिक्षा के लिए किसने कितना करा है वो सभी जानते हैं, और अखिलेश यादव जी ने क्या करा है वो भी हर युवा जानता है और हर युवा याद भी करता है कि अगर अखिलेश यादव जी आएंगे तो शिक्षा के लिए क्या होगा। आप सभी जानते हैं अब जो हमारा पेंडेमिक ईयर पड़ा है उसमें कितना शिक्षा के लिए नुकसान हुआ है। बाहर विदेश गए हुए हैं भारत के बच्चे, वो भी इतने परेशान होकर आए हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, पर लेकिन युवा के लिए कुछ ज़्यादा सुनवाई करी नहीं गई है। तो इसलिए युवा हमेशा अखिलेश यादव जी को याद ही करता है कि उन्होंने अपने समय पर बच्चों के लिए क्या करा है, क्या क्या नहीं करा है। तो लगता है अखिलेश यादव चुनाव अच्छा लड़ सकते हैं अगर कैंडिडेट सही? बिल्कुल लगता है। आप एक स्कीम देखें, अखिलेश यादव जी ने हम सब छात्रों को लैपटॉप दिए थे। वो इसलिए दिए गए थे कि बच्चा एक शिक्षा के लिए अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, और अब की जो सरकार है मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं, नई नई स्कीम आ रही है। फ़ोन तो आज के बच्चे के टाइम पर हर किसी के पास है। जो उसे पीपीटी बनानी होती है या बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन, वो सब तो लैपटॉप पर ही हो सकती है। क्या सरकार इतना नहीं कर सकती बच्चों के लिए? बच्चे भी तो सरकार ये को दिमाग में है आप लोगों के? बिल्कुल। मेरे साथ जितने भी युवा हैं सबकी सोच, मैं सबकी सोच के बारे में ही बता रहा हूँ कि जो अखिलेश यादव जी को कितना याद करते हैं, उन्होंने हमारे लिए कितना करा है, शिक्षा के लिए कितना करा है। तो ये लगता है कि अखिलेश कहीं कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं टिकट वितरण में, पहले देना फिर काटना फिर देना फिर तीसरे को दे देना। देखिए इस चीज़ के लिए हम तो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, बच्चे मन के सच्चे, आपने सुना ही होगा, अभी बच्चे ही हैं। हम तो मन से याद कर सकते हैं कि हौसला दे सकते हैं कि आप आएँ, हम आपके साथ हैं। आपका क्या कहना है? देखिए जो टिकट कटा है ये बहुत बड़ी चूक है। योगेश सोनवणे का टिकट होना चाहिए था। हर आदमी हर बार थोड़ी ना चुनाव लड़ेगा। मेरा तो कहना यही है। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं यही क्वेश्चन आप सुन ही रहे हो कि अखिलेश यादव बार बार टिकट दे रहे हैं, काट रहे हैं, तो इससे नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू, मैं बात करता हूँ। देखो सर, किसी को भी लेके आए, हम अखिलेश के साथ भी है, दोनों के साथ है, ऐसा कोई वो नहीं है। डिपेंड करता है सर कैंडिडेट कौन है। अभी भाजपा ने नॉमिनेट किया है अरुण कोविल को, वो लोकल नहीं है। अगर हमें कोई परेशानी होगी मेरठ में या कहीं पे भी आसपास इस लोकसभा क्षेत्र में, बंदा जाएगा कहाँ? बस यही कहना है। इसलिए आप अखिलेश की तरफ देख रहे हैं? बिल्कुल। कैंडिडेट कोई भी हो? कैंडिडेट कोई। क्या नाम लिखते हैं? रजत। तो कुल मिलाकर ये मेरठ में इंतज़ार है कि अखिलेश यादव अपना अंतिम निर्णय क्या लेते हैं, क्योंकि चुनाव तभी चलेगा। और पिछली बार तो मेरठ में चुनाव T20 मैच की तरह हुआ, लास्ट ओवर में, यानी कि लास्ट राउंड में ही जाकर बीजेपी के उम्मीदवार जीत पाए थे। इसलिए इन सबको लगता है T20 चल भी रहा है, उसी के बीच में चुनाव है, तो ज़रा चुनाव में कशमकश हो। वरना अभी जो नीति चल रही है समाजवादी पार्टी की, उसकी तरफ से तो चुनाव प्रचार में बीजेपी आगे दिखाई देती है। अब समय बीतने के बाद चुनाव प्रचार में विपक्ष कहाँ खड़ा दिखाई देता है, ये वक्त बतला देगा। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज़ नेशन।